बड़े बड़े खौफजदा खतरनाक जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारती है। इलेक्ट्रिक ईल जानलेवा खतरनाक 800 वोल्ट का बिजली का झटका देती है। मगर ये कैसे कैसे इस करंट को प्रोड्यूस कर पाती है? कहाँ से आता है ये करंट इसकी बॉडी में? और इसकी खुद की बॉडी इस इतने खतरनाक करंट से कैसे बच सकती है? देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फाइबर खुशामदीद। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाली ये अजीबो-गरीब मछली इलेक्ट्रिक ईल दिखने में थोड़ी बहुत कैटफिश और नाइफ फिश जैसी होती है। इसका बायोलॉजिकल नेम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस है। 2019 तक साइंटिस्ट का ख्याल था कि इलेक्ट्रिक ईल की सिर्फ एक ही स्पीशी है, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल दो किस्म की होती है, इलेक्ट्रोफोरस वारी और इलेक्ट्रोफोरस वाल्टा। ये फिश 8 फीट लंबी होती है और 44 पाउंड्स वजनी होती है। रिवर के कम गहराई और कीचड़ वाले पानी में रहना पसंद करती है। छोटी छोटी मछलियों, श्रिम्प्स, एम्फीबियंस और यहाँ तक के स्मॉल मैमल्स को भी करंट का झटका देकर खा जाती है। कई सदियों से वेनेजुएला में पाए जाने वाला एक ट्राइब इन इलेक्ट्रिक व्हील्स का शिकार करके खाता है। इस ट्राइब के लोग घोड़ों पर बैठकर पानी में उतर जाते हैं, उस कीचड़ वाले पानी में जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स मौजूद होती हैं। घोड़ों को जोर जोर से चलाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स करंट प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से घोड़े तेजी के साथ उछलते हैं। काफी इलेक्ट्रिक ईल्स घोड़ों के पांवों के नीचे आकर मर जाती हैं और कुछ बार बार करंट प्रोड्यूस करके थक जाती हैं। अब उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो करंट प्रोड्यूस करें। उनकी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ईल्स को मजबूरन पानी से बाहर आना पड़ता है। फिर ट्राइब्स के लोग इन पर हमला करके इनको मार देते हैं और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने की ये टेक्निक पर्शियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वान हम्बल्ट से मिली है। ईयर 1800 में वेनेजुएला के एक रिमोट रेन फॉरेस्ट विलेज में, जिसका नाम लुजियानोस था, अलेक्जेंडर ने कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। अलेक्जेंडर पता करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक ईल में प्रोड्यूस होने वाला ये करंट कितना खतरनाक है। क्या ये एनिमल करंट फिजिकल करंट जैसा ही होता है या इसमें फ़र्क है? ये एक्सपेरिमेंट्स एक खतरनाक तरीके से कंडक्ट किए गए थे। कोई वोल्ट मीटर्स या सेफ्टी अपरेटस यूज़ नहीं किए गए थे। अलेक्जेंडर कभी ईल फिश को लकड़ी से टच करके देखते कि करंट पास हो रहा है या नहीं। कभी आयरन रोड से टच करते तो कभी अपने हाथों से टच करके देखते कि शॉक कितना जानलेवा है। ये एक्सपेरिमेंट्स 4 घंटों तक जारी रहे और अगले दिन अलेक्जेंडर के मसल्स में बहुत पेन हुआ। लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी थी, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी जितनी ही खतरनाक है। बार बार रिपीटेडली जब ईल फिश करंट प्रोड्यूस करती है तो फिर उनकी बॉडी वीक हो जाती है और करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। दरअसल इनके बॉडी सेल्स को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। ये सब अलेक्जेंडर को उसके कंडक्ट किए गए एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पता चला। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी 100 साल तक साइंटिस्ट हैरान रहे कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिक ईल इतना खतरनाक हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करती है। आखिर वो क्या राज है जो इनकी बॉडी में छुपा हुआ है? ये राज इलेक्ट्रिक ईल के एब्डोमेन में मौजूद 3 स्पेशल ऑर्गन्स में है। पहला ऑर्गन है मेन ऑर्गन, जो कि ऊपर की तरफ बॉडी में मौजूद है। दूसरा ऑर्गन है हंटर ऑर्गन, ये नीचे की तरफ मौजूद है और काफी लंबा है।
आखिर में तीसरा ऑर्गन है जिसका नाम है सेक्स ऑर्गन। ये ईल की टेल में मौजूद होता है। दरअसल इन ऑर्गन्स में हजारों लाखों मॉडिफाइड मसल सेल्स मौजूद हैं और इन मसल सेल्स का नाम है इलेक्ट्रोसाइट्स। जिस तरह बैटरी में परफेक्टली एक के बाद एक सेल अरेंज होता है, बिल्कुल इसी तरह ये सेल्स इस ईल फिश की बॉडी में एक लाइन में एक साथ अरेंज होते हैं। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रोसाइट सेल्स का एक रो में एक साथ जमा होना ही हाई वोल्टेज करंट के प्रोड्यूस होने की वजह है। हर जानदार के बॉडी सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है। हमारे मूव करने, सोचने, समझने, चलने के पीछे इलेक्ट्रिसिटी है। हम जब अपना हाथ मूव करते हैं तो हमारा ब्रेन जो हमारे हाथ तक मैसेज भेजता है मूवमेंट का, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए भेजता है। आपका हार्ट जो बीट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बीट करता है। डॉक्टर्स हार्ट बीट को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG नामी मशीन इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं करती, बल्कि हार्ट में मौजूद टाइनी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करती है। अगर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं होंगे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो चुकी है, जिसकी वजह से हार्ट बीट नहीं कर रहा होता। इलेक्ट्रिक ईल के सेल्स में भी उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी होती है जितनी हमारे बॉडी सेल्स में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी में ये इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है मूव करने के लिए, सोचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, बोलने के लिए, दिल को धड़काने के लिए और कई फंक्शंस के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल में ये हजारों लाखों की तादाद में इलेक्ट्रिकल सेल्स एक साथ जमा होते हैं और इनका मकसद एक साथ करंट प्रोड्यूस करना होता है। हर सेल बहुत थोड़ा थोड़ा करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब इन सब सेल्स का करंट आपस में मिलता है तो वो 800 वोल्ट से भी ज्यादा का करंट बनता है। हमारी बॉडीज की मिसाल ये है कि हजारों की तादाद में छोटी छोटी बैटरीज बड़े से बॉक्स में रैंडमली पड़ी हुई हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल में यही छोटी छोटी 1 वोल्ट प्रोड्यूस करने वाली बैटरीज हजारों की तादाद में लाइन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और जब ये 1 वोल्ट की 1000 बैटरीज आपस में मिलकर एक साथ करंट प्रोड्यूस करती हैं तो 1000 वोल्ट्स का करंट प्रोड्यूस होता है। ईल की बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज पानी की तरफ या फिर उस जानवर की तरफ जो इसको बाइट करता है उसमें ट्रांसफ़र होता है और उसे करंट लगता है। इलेक्ट्रिक ईल की खुद की बॉडी को करंट इस वजह से नहीं लगता क्योंकि इसके अपने हार्ट और ब्रेन जैसे ऑर्गन्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटेड कवरिंग होती है और इसकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला करंट इसकी टेल से बाहर की तरफ मूव करता है, ना कि इसके अपने हार्ट, ब्रेन और दीगर ऑर्गन्स की तरफ।